खुल चुकी हजूर पिताजी के पुरानी फाइल और हजूर पिताजी निकले निर्दोष। जी हाँ साथ संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा यात्रा। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हजूर पिताजी की फाइल खुल चुकी है या नहीं और हजूर पिताजी निर्दोष साबित हो चुके हैं या नहीं, सभी साथ संगत के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं। जी हाँ साथ संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा यात्रा। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज की जो न्यूज़ है वो बेहद खास होने वाली है और सभी साथ संगत को जो है ये बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है बहुत ही जल्द, क्योंकि हजूर पिताजी की जो फाइल है, जो अभी हमने बात बोली है कि हजूर पिताजी की फाइल खुल चुकी है और हजूर पिताजी निर्दोष पा गए हैं, अभी तक उसकी जांच चल रही है। लेकिन हजूर पिताजी की जांच जैसे ही शुरू होगी और फाइल खुलेगी तो हजूर पिताजी वास्तविकता के तौर पर जो है निर्दोष निकलेंगे, क्योंकि हजूर पिताजी की जो फाइल हाई कोर्ट में खुलने जा रही है और हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के द्वारा हजूर पिताजी के जो वकील के द्वारा मांग की गई है कि हजूर पिताजी की जो फाइल है उसकी दोबारा से जांच होनी चाहिए और जो गुमनाम चिट्ठी से हजूर पिताजी के ऊपर आरोप लगे थे उसकी जो है दोबारा से जांच होनी चाहिए। सासंगत जी, हजूर पिताजी के लिए क्या अपडेट सभी सासंगत के लिए आए हैं, उसके लिए आपको सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं। जो न्यूज़ हम आप सभी सासंगत को बताने जा रहे हैं उसको बड़े ही ध्यान सुनना है, वीडियो को लाइक कर देना है और हर एक प्रेमी भाई बहन और सभी सासंगत के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, क्योंकि सासंगत जी आपने देखा होगा कि दुश्मनों को भी यही कर रहा है कि तूफानों में भी डेरा सच्चा सौदा एमएसजी का दिया क्यों जल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों जल रहा है। बिल्कुल यही बात उनके दिमाग में खल रही है कि हजूर पिताजी का दिया डेरा सच्चा सौदा इतनी रफ्तार से, इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतने ज़्यादा झटके लगने के बावजूद भी डेरा सच्चा सौदा का दिया क्यों चल रहा है, डेरा सच्चा सौदा इतनी रफ्तार से क्यों चल रहा है। वे ये नहीं जानते कि साईं मस्ताना जी के ये वचन है कि डेरा सच्चा सौदा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। साईं मस्ताना जी के ये वचन थे। पुराने सिरसा दरबार का जो पुराना डेरा है और जो नया डेरा है जहाँ पर हजूर पिताजी के द्वारा सत्संग भंडारा किया जाता है, साईं मस्ताना जी के वचन थे कि थाली को अगर आप फेंकोगे तो वो धरती पर नहीं गिरेगी, सर पर चलकर ही पुराने डेरे से और नए डेरे तक आ जाएगी। जबकि पुराना डेरा और नए डेरे में अंतर कई किलोमीटर का है, कई किलोमीटर तक साथ संगत का हजूम रहता है। ये वचन हजूर पिताजी के वचन है और दुश्मनों को आज भी यही खल रहा है कि तूफानों में भी डेरा सच्चा सौदा का दिया क्यों जल रहा है। वो ये नहीं जानते कि साईं मस्ताना जी के वचन है कि डेरा सच्चा सौदा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं, एक सफलता से आनंदित होकर जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्मयोगी कहते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। जी हाँ सत्संगत जी, यही बात हमारे संत डॉक्टर एमएसजी से निकल कर आती है। संत एमएसजी को शांत स्वभाव आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी के ऊपर इतने आरोप लगाए, इतने झटके लगाए, सब कुछ छूट गया, हजूर पिताजी को जेल में भी भेज दिया गया, लेकिन हजूर पिताजी उस असफलता से दुखी होकर अपना मन को हजूर पिताजी ने नहीं डोलने दिया और ये संदेश दिया है, पूरे समाज को ये संदेश दिया है कि एक आम इंसान को भी अपने जीवन में असफलता से दुखी होकर अपने मन को डोलाना नहीं चाहिए। और वही बात सफलता के लिए निकल कर आती है कि हजूर पिताजी ने इतनी अच्छी सफलता हासिल की, फिल्मों में, डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई के कार्यों में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किए। उनसे कभी हजूर पिताजी ने ये नहीं सोचा कि हमें कोई पदवी मिल जाए, हमें कोई अवार्ड मिल जाए या हमारा कोई दूसरा नाम हो जाए। उन्होंने हमेशा से सभी सासंगत को एक क्रेडिट दिया है और एक अच्छे लीडर, एक अच्छे नेता, अच्छे गाइडर की यही पहचान होती है कि वो अपना क्रेडिट दूसरों को दे देता है। हमारे हजूर पिताजी ने हमेशा से सभी सासंगत को ये क्रेडिट दिया है कि सभी सासंगत की वजह से जो भी हो रहा है आज सभी सासंगत की वजह से हो रहा है। डेरा सच्चा सौदा चल रहा है वो डेरा सच्चा सभी सासंगत की वजह से चल रहा है। कभी भी हजूर पिताजी ये नहीं चाहते कि हमारा खुद का नाम हो और यही एक अच्छे गाइडर की, अच्छे लीडर की पहचान होती है, अच्छे गुरु की पहचान होती है, एक अच्छे नेता की पहचान होती है। तो सासंगत जी, हमें भी हजूर पिताजी से ये बात सीखनी चाहिए कि एक असफलता से दुखी होकर कभी भी अपना मन डोलाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हजूर पिताजी के ऊपर आरोप लगाए गए, हजूर पिताजी
जेल में भेज दिया गया। और हजूर पिताजी के ऊपर कोर्ट में किस तरीके से हजूर पिताजी को जो है बिना उसके सबूत के उस लड़की को भी पेश नहीं किया गया, उसके बिना ही जिस लड़की ने हजूर पिताजी के ऊपर आरोप लगाए थे, एक चिट्ठी के द्वारा हजूर पिताजी को सज़ा सुना दी गई। लेकिन हजूर पिताजी एक बब्बर शेर की तरह कोर्ट में खड़े थे। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी अफवाहें उड़ाई गई कि डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर एम एस जी कोर्ट के अंदर लोटपोट हो रहे हैं। लेकिन वकील के द्वारा जब बाहर बताया गया सभी साथ संगत, क्योंकि सभी साथ संगत घबरा चुकी थी, सभी साथ संगत को वकील के द्वारा बताया गया था कि संत डॉक्टर एम एस जी एक बब्बर शेर की तरह खड़े हैं और उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट का कानून का सम्मान करते हैं, कानून के नियम के अनुसार ही हम जो है सुनारिया जेल में जाएंगे। और जब हजूर पिताजी वापस कोर्ट से बाहर निकल कर आए थे तो वही बब्बर शेर उसी अंदाज में हजूर पिताजी की आपने छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो देखी होगी, जब हजूर पिताजी को हेलीकॉप्टर में बिठा कर ले जाया गया था तो बब्बर शेर की तरह ही बैठे थे। तो यही एक अच्छे कर्मयोगी की पहचान होती है कि जो एक असफलता से दुखी होकर भी अपने मन को विचलित नहीं होने देता। और हजूर पिताजी इतने क्षेत्रों में, इतने फील्डों में सफलता प्राप्त करते हैं, उसके बाद भी अपने आप को जो है सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते। वो यही समाज को संदेश देते हैं कि जीवन में सुख आता है तो दुख भी आता है, सफलता मिलेगी तो विफलता भी मिलेगी। जो दोनों को एक समान रहकर जीता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो मनुष्य कुछ गवा कर भी शांत एवं एकाग्र रहे वही जीत है, वो नहीं जो जीत कर भी परेशान रह जाता है। हजूर पिताजी ने सब कुछ गंवाना कहना गलत होगा, लेकिन सब कुछ छोड़कर हजूर पिताजी हम सुनारिया धाम में चले गए। और हजूर पिताजी खुद के खिलाफ जो उस केस में जीत गया, हजूर पिताजी को जेल में कराकर वो अपने आप को सोचने लगे कि हम जीत गए। वो अपने अंदर से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपने साथ संगत जी उन लोगों को देखा होगा जिन्होंने हजूर पिताजी के ऊपर इस तरह के केस लगाए। जब कोई न्यूज़ चैनल वाला या कोई भी सोशल मीडिया वाला उनके पास जाता है और सोशल मीडिया पर उनको आप देखते हैं तो उनके चेहरे का रिएक्शन बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है कि जैसे इनका सब कुछ लुट गया हो। और हजूर पिताजी को आप देख सकते हैं कि हजूर पिताजी जेल में रहने के बाद भी वो तेज, वो सौंदर्य, वो ऐश्वर्य चेहरे पर हजूर पिताजी के, वो नूर आज भी ऐसे ही छलकता है कि जैसे हजूर पिताजी को और भी ज़्यादा दुनिया की दौलत मिल गई हो। जबकि हजूर पिताजी को दुनिया की दौलत से कोई लेना देना नहीं है। हजूर पिताजी के ये वचन है, उनकी दौलत साईं मस्ताना जी शाह सतनाम सिंह जी के वो वचन जो आज उनके पूरे हो रहे हैं वो ही सबसे बड़ी हजूर पिताजी की दौलत है। हजूर पिताजी ये सत्संग में फरमाते भी है कि हमारे लिए हमारे सदगुरु साईं मस्ताना जी साईं शाह सतनाम जी ही सब कुछ है। हजूर पिताजी का आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी अपने जन्मदिन को भी इतना अच्छे से भंडारा सेलिब्रेट नहीं करते जितना अच्छे से सेलिब्रेट भंडारा हजूर पिताजी शाह सतनाम जी के जन्मदिन पर करते हैं। जन्मदिन का जो साईं मस्ताना शाह सतनाम जी का जो भंडारा है वो बहुत ही भयंकर तरीके से जो है दरबार में मनाया जाता है। दरबार को अच्छे तरीके से एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। नए नए खिलौने, नए नए करतब करने वाले, नए नए प्रोग्राम शाह सतनाम सिंह जी के जन्मदिन पर जो है हजूर पिताजी करवाते हैं। हालांकि हजूर पिताजी कभी ये बात नहीं बोलते कि हमारे जन्मदिन पर जो है कोई अच्छा प्रोग्राम करो। हजूर पिताजी हमेशा ये बात बोलते हैं कि हमारा सब कुछ शाह सतनाम सिंह जी ही है। जबकि सभी साथ संगत ये बात बोलते हैं कि हजूर पिताजी आप भी अपने जन्मदिन पर कोई वीआईपी प्रोग्राम किया करो, अच्छे से सेलिब्रेट करती है सभी साथ संगत। और आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी के जन्मदिन पर बढ़िया प्रोग्राम किया जाता है। साथ संगत हजूर पिताजी जल्द ही सभी साथ संगत के बीच में लौटेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई खबर मिलेगी सबसे पहले आप तक पहुँचा